बीकानेर जिले के पश्चिमी छोर पर जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में एक दूरदराज गांव कीचन मौजूद है। ये एक उपबंजर इलाका है जिसमें पेड़ पौधे कम हैं। यहाँ रेत के टीले हैं और सिर्फ एक ऐसा जल भंडार है जिसके बल पर साल में सिर्फ एक फसल ली जा सकती है। हर सर्दियों में अक्टूबर के महीने में इस शांत से गांव में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कीचन दरअसल खतरे से घिरी एक पक्षी प्रजाति डेमोइसल क्रेन का एक नियमित शीतकालीन आवास बन गया है। स्थानीय तौर पर कुर्जा नाम से जाने जाने वाले हजारों डेमोइसल क्रेन इस दूरदराज गांव तक आ पहुंचते हैं और राजस्थान में इस सबसे भव्य प्राकृतिक घटना का सृजन करते हैं। ये पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। इनमें से कुछ तो साइबेरिया जैसी दूरदराज जगहों से भी आते हैं और कुछ हिमालय के बेरहम और बेहद ऊंचे दर्रों का भी सामना करते हैं। जोश से भरे गांव वाले इनके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये देवताओं की तरफ से एक शुभ संदेश जैसे हैं। यहाँ इंसान और इन पक्षियों के बीच का एक अनूठा रिश्ता देखने को मिलता है, जहाँ इन वन्य जीवों को एक सुरक्षित आशियाना और आहार मुहैया कराया जाता है, जो अपने बेहद सर्द इलाकों से बचकर यहाँ आते हैं। सर्दियों के आगे बढ़ने के साथ साथ लगभग 14,000 पक्षी गांवों के नजदीक मौजूद रेत के टीलों को अपने आगोश में ले लेते हैं। इस बंजर रेगिस्तानी जमीन से तो इन्हें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन डेमोइसल क्रेन के लिए तो ये इलाका किसी जन्नत जैसा है। डेमोइसल क्रेन की ऊंचाई 3 फुट होती है और यह दिखने में बहुत ही भव्य और नाजुक पक्षी लगता है। अपनी खूबसूरती की वजह से इसे यह नाम मिला क्योंकि यह दिखने में किसी मादा जैसा नाजुक लगता है। इसके पंख हल्के नीले और सुरमई होते हैं, जबकि इसकी छाती वाले हिस्से के पंख बड़े और काले। एक लंबा और बिल्कुल सफेद पंख इसकी लाल आंखों के पीछे से सिर के पिछले हिस्से तक मौजूद होता है। इसके सिर पर एक कलगी जैसी चीज मौजूद होती है। नर और मादाएं दिखने में इतने समान लगते हैं कि उनके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नरों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। डेमोइसल क्रेन बेहद सामाजिक पक्षी हैं और इनकी आवाजें काफी विविध और तीखी होती हैं। हर गुजरते साल के साथ कीचन आने वाले इन सारसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही है। लेकिन आखिर वो कौन सी बात है जिसके कारण ये पक्षी इस रेगिस्तान के दूर दराज और अलग थलग गांव में आते हैं? यहाँ पर जो ये कुर्जा इतनी संख्या में आती है बहुत बड़ी में, इसका मेन जो कारण है वो कोई एक कारण अपन नहीं बता सकते हैं। इसमें कई कारण शामिल हैं। जैसे क्या है कि भौगोलिक स्थिति है यहाँ की। गांव के दक्षिण में और उत्तर साइड में 2-2 तालाब है, तो उनके कारण कुछ मौसम में नमी रहती है। प्लस इनके जो खाने के लिए चूना युक्त मिट्टी चाहिए वो भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी जो बात है, यहाँ के लोग इनके संरक्षण में बहुत विशेष ध्यान देते हैं। सुबह होने पर डेमोइसल सारसों का पहला जत्था आ पहुंचता है। ये गांव का चक्कर लगाते हैं और उसका जायजा लेते हैं, और जब इन्हें इस जगह के सुरक्षित होने का भरोसा हो जाता है तो ये नीचे उतरना शुरू करते हैं। फिर हजारों की तादाद में ऐसे और पक्षी आने लगते हैं। हवा इनकी जोरदार और तीखी आवाजों से भर जाती है, लेकिन अब गांव वालों के लिए ये एक सामान्य बात हो गई है। डेमोइसल क्रेन का स्थानीय नाम कुर्ज या कुर्जा है। ये सारस यहाँ नियमित रूप से आते हैं और अब तो यहाँ के कई लोक गीतों और लोक गाथाओं में भी इन्हें जगह मिल गई है। गांव वालों के लिए ये सारस एक बड़ा अच्छा शगुन है और यहाँ इन्हें कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। बाड़ वाले एक बाड़े में इन्हें चारा दिया जाता है, जहां ये कुत्तों
बिल्लियों और अन्य शिकारी जीवों से बचे रहते हैं। गांव वालों का पक्का विश्वास है कि प्रकृति ने उन्हें इन पक्षियों का संरक्षक बनाया है। इन सीधे साधे किसानों को इस बात का बड़ा गर्व है कि इन सारसों ने उनके गांव को सर्दियों के अपने आशियाने के तौर पर चुना है। जब डमॉयसल सारसों को यह गांव सुरक्षित लगने लगा और उन्हें यहां खुराक भी नियमित रूप से मिलने लगी, तो उनकी तादाद बढ़ने लगी। गांव वालों ने इन सारसों की सुरक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए हैं। यहां रोजाना इन पक्षियों के लिए करीब 500 किलो ज्वार डाला जाता है। इस बाड़े में पक्षियों की इतनी भीड़ हो जाती है कि कुछ सारसों को दाना चुगने की अपनी बारी का इंतजार करने के लिए ऊपर उड़ते रहना पड़ता है। चारा चुगने की यह गतिविधि 2 से 3 घंटे चलती रहती है। कुछ ही घंटों में आधा टन दाना खत्म हो जाता है। फिर ये पक्षी इस बाड़े से निकलकर गांव के तालाब की तरफ चल पड़ते हैं। अपनी प्यास बुझ जाने के बाद ये आसपास के खेतों में चले जाते हैं और फिर अगले दिन दोबारा कीचन लौट आते हैं। यही सिलसिला करीब 5 महीने तक चलता रहता है। कीचन इंसान और जीवों के आपसी रिश्ते और संरक्षण से जुड़ी एक प्रेरक कहानी है। मार्च की शुरुआत में जब गर्मी आरंभ होने लगती है तो ये पक्षी यहां से जाने लगते हैं। गांव वाले रवाना होते इन सारसों को भरी आंखों से देखते रहते हैं और अगली सर्दियों में फिर से इनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार करते हैं।